नमस्कार साथियों, तो हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो हम पिछले 7 दिनों से अलग अलग जगह पे नर्मदा जी के घाटों पर यात्रा कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, घूम रहे थे। उसके बाद जैसे ही हम घर आए, हम कल सुबह घर आए थे और आज मुझे पता चला कि मैं खेत की तरफ आज ही आया तो मुझे पता चला कि खेत की तरफ पापा ने और मेरे छोटे भाई ने फेंसिंग कर दी है। लकड़ी के ऊपर तार लगाकर फेंसिंग की। वो बड़ी वाली फेंसिंग तो नहीं कर पाए क्योंकि बजट उतना था नहीं और समय भी वैसा था नहीं। तो फेंसिंग कर दी और फेंसिंग करने का कारण ये रहा कि हमने जो जामफल के पौधे लगा रखे थे, ये आप जो देख रहे हो पीछे हमारे, ये छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये पौधे छोटे नहीं होते। ये पौधे बहुत बड़े थे, 8 से 9 महीने के पौधे हो चुके थे। और घोड़ा रोज, जिनको आप नीलगाय कहते हैं, उन्होंने पूरे खेत की फसल बिल्कुल बर्बाद कर दी। बर्बाद यूँ कहो कि 90% फसल ख़त्म ही कर दी है। पौधे खा गए हैं और 80 से 85% पौधे उखाड़ कर ही ले गए। तो अब उस जगह पर हमको नया पौधा लगाना पड़ेगा और उस नए पौधे को, जो 8 से 9 महीने का पौधा था, ये 3 से 4 महीने में हमको फल दे देता। बहुत जगह फल भी आ रहे हैं, वो फल भी मिल जाते हैं हमको, लेकिन वो फल अब हमको आज अगर पौधा लगाते हैं तो फिर से 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो एक तरह से यूँ कह दूँ कि मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी है इन्होंने। और अब आज हमने इसमें रोटावेटर करवा के इसमें पाली बनाएंगे और आज ड्रिप लगाएंगे क्योंकि फेंसिंग लगभग हो गई है। तो अब इसमें ड्रिप लगाएंगे और ड्रिप लगाने के बाद में नया पौधा भी लगाएंगे और इसको भी पानी मिल जाएगा तो ये भी सही से चलने लग जाएगा। ये जो पौधा है ये चल रहा है, कितना बढ़िया चल रहा है देखो। पर बढ़िया चलने के बावजूद इसमें देखो कि ये इसको यहाँ से खा रखा है, इसको साइड से खा रखा है। अगर इसको खाया नहीं जाता तो ये कहीं इतना, लगभग इतना इस साइड पर पौधा होता है और इस साइड के पौधों में और भरपूर फल आ रहे हैं इनमें। ये देखो बाकी पौधे ये देखो इसको खा चुके हैं, इसको पूरा खा गए, इसको पूरा खा गए। ये पौधा देखो, इनको बिल्कुल नष्ट कर दिया है। ये देखो, और एक दिन नहीं, लगातार 8 से 10 दिन इनको रोज़ डेली आके खा कर गए हैं। अब ये पौधों, इनको पानी भी नहीं मिल पा रहा है, इसको भी। अब ये कितना बड़ा पौधा दिख रहा है, अच्छे से चल रहा है। इसको देखो, सिर इनका भी तोड़ के खा चुके हैं, ये भी और बड़े होते, वो सामने देख रहे हो। तो पौधे लगभग ख़त्म कर दिए हैं। हर 5 फीट पे ये पौधा है, इस पौधे के बीच की दूरी 5 फीट है। ये 5 फीट पर पौधा होना चाहिए, लेकिन कई जगह है, बहुत सी जगह पे, जैसे ये यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पौधा है, यहाँ पौधा नहीं है, क्योंकि उसको खाने के चक्कर में पूरा ही उखाड़ दिया है। उसको उखाड़ कर खा ही गए पूरा। अब देखो बगीचा कैसा दिखना चाहिए और कैसा बिल्कुल खाली खेत दिख रहा है। तो आज हम ड्रिप लगाएंगे इसमें, आप उसको वो भी चीज़ें दिखाएंगे आप। मैं थोड़ी सी निंदाई गुड़ाई कर लेता हूँ इसमें। तो अभी मैं इसमें सफाई कर देता हूँ, जिसको निंदाई गुड़ाई कहते हैं, वो कर देता हूँ। तो उसके बाद में हम तुरंत ड्रिप लगाने वाले हैं। सोया हुआ है मेरा देश, अब आवाज उठानी है, मुझे खुद से लड़कर इस मिट्टी को जगाना है। कभी भगत की बात की पर काम किसी ने ना किया, सपना आजादी का था पर सिस्टम ने उसको पी लिया। कागजों में इंसाफ, हकीकत में धूल है, सत्ता के खेल में जनता फूल है। पर अब और नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, झूठ के इस दरिया में सच बन के बहूंगा। हर गांव हर शहर अब मेरा नारा गूंजेगा, भ्रष्टाचार मिटाओ ये तिरंगा पूंजेगा। मुझे देश को जगाना है, हर दिल में दीप जलाना है, जो सो गए हैं हक के सपने उन्हें फिर से जगाना है। मुझे देश को जगाना है, मुझे देश को जगाना है। युवाओं की ताकत है, न हारे न थके, हम ही बदलेंगे कल जब सच के रखे। ना रिश्वत ना डर ना जाली काम, अब हर गली गूंजे जय हिंद का नाम। वो जो कुर्सी पर बैठे हैं सुन ले ये बात, देश बिकने नहीं देंगे चाहे देनी पड़े मात। अब
ना होगा डर किसी भी सत्ता का, मैं लड़ूंगा तब तक जब तक चमके भारत का नाम। माँ के आंसू पोंछने हैं, किसानों की हंसी लौटानी है, बच्चों को शिक्षा देनी है और सड़कों को सच्चाई सिखानी है, नए भारत की सुबह लानी है। मुझे देश को जगाना है और दिल में दीप जलाना है। मैं घर, क्योंकि काम मेरा फिनिश हो गया है। अब मैं घर जाकर नहाऊंगा। ये विनायक खेल रहा है, ये अपनी मस्ती में मस्त है। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।